जय बिहार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। हिंदी का मोस्ट प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आज हम लोग लगाएंगे, तो प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा और क्वेश्चन का आंसर जरूर लगाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बात हमेशा कहता हूँ कि परिश्रम जुनून से ही सफलता आपको मिलेगी। सामने ये है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है, और ऑप्शन आपके सामने है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। मेरे होश उड़ गए, ये सही है। मेरी होश उड़ गई, ये भी गलत है। हमारे होश उड़ गई, ये भी गलत है। और मैं होश उड़ गई, ये गलत है। जबकि इसमें वचन का सबसे सही प्रयोग हुआ है, मेरे होश उड़ गए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह क्या होगा? तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने है। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा, वे होगा ऑप्शन नंबर सी, ने। तो ये याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को और करण से। तो कर्ता ने, तो ये आपका ने हो गया, और करण से, तो जहाँ से रहेगा करण का हो जाएगा, और कर्म को, तो कर्म का को हो जाएगा विभक्ति बोधक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कर्म धारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी? आपको बताना है इसका आंसर। लगाइए इसका आंसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वे होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कर्म धारक है वे द्वितीय विभक्ति है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कर्म कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन का आंसर लगाते रहिए। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, को। कर्ता ने कर्म को, तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा को। याद करवा चुके हैं, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5वां, ये है कि संपादन कारक की विभक्ति बोधक चिन्ह क्या होगा? ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, को लिए, को या के लिए या के वास्ते, ये इसका विभक्ति चिन्ह होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। श्री राम ने बाण से वाली को मारा, ये वाली होना चाहिए, बाली होना चाहिए। श्री राम ने बाण से वाली को मारा, इस वाक्य में वाण में कौन सा कारक है? ऑप्शन आपके सामने, कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या आपादान कारक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करण से। इसे बताया गया, कर्ता ने कर्म को करण से। तो राम ने किस चीज से मारा बाली को? बाण से। तो यहाँ से आ रहा है, इसलिए करण कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अधिकारी, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि अधिकारी ने चपरासी को बुलाया, इस वाक्य में चपरासी को कौन सा कारक होगा? चपरासी को, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म को। आगे बढ़ते हैं। उसने विद्यार्थी को पुस्तक दिया, इस वाक्य में विद्यार्थी को में कौन सा कारक है? और ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन का आंसर लगाते रहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यों में कौन सा अपादान कारक है? अपादान कारक आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हिरन शेर से डरता है, ये अपादान कारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपका पत्र मिला में कौन सा कारक है? और ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, संबंध कारक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। कमल फूलों में सुंदरतम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण कारक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12, ये कि जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले पूर्वापर संबंध के रूप में प्रयुक्त होता है, उन्हें क्या करते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है कि जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाएगा? और ऑप्शन आपके सामने है। तो सीधा सा उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मैं अपना काम कर लूँगा, इसमें आप में कौन सा सर्वनाम होगा?
आपको कौन सा सर्वनाम कहेंगे, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा, वे होगा ऑप्शन नंबर बी, वे होगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन है कौन, कोई, आप या यह। तो आपको बताना है प्रश्नवाचक कौन होगा। तो ये प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन, क्योंकि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम को बताता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बताता है। अनिश्चय मतलब कि जिसका कोई निश्चित न हो। क्या, कुछ, कौन और वही। तो क्या और कौन है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब बचा कुछ और वही, तो आपको बताना है इसमें कुछ हो वही में से कौन सा निश्चय होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुछ। कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है कि कुछ का मतलब क्या है, कितना हुआ। आगे बढ़िए। तो अभी तक हम लोग बढ़ चुके हैं 15 क्वेश्चन तक। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ गए हम लोग। क्वेश्चन 16 ये है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है अशुद्ध प्रयोग किस शब्द में हुआ है, किस वाक्य में हुआ है सर्वनाम का। और आपके सामने ये सब ऑप्शन आ चुका है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। तो देखिए, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये तो शुद्ध लग रहा है। और मैं सी है, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी सही लग रहा है, शुद्ध रूप लग रहा है सर्वनाम का। क्या वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये भी सही है। लेकिन मैं तेरे को घड़ी एक दूंगा तो गलत है, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा ये होना चाहिए। तो यहाँ पे तेरे की जगह तुम्हें एक घड़ी दूंगा, तो इसका अशुद्ध रूप जो हुआ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लगाते रहिए आप लोग। पेट में दाढ़ी होने का क्या मतलब है। मुहावरा का क्या अर्थ होगा। बहुत गंभीर, बहुत चतुर, सुलझा हुआ या मंद बुद्धि। तो पेट में दाढ़ी का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 2 कि बहुत चतुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 18 की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। नम्रता, मिठास, शीतलता या सच्चा। तो बताना है विशेषण कौन सा है। तो आपको क्या लग रहा है, तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा, वे होगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चा। सच्चा जो है वे विशेषण है। आगे चलिए 19 की तरफ बढ़ गए हैं। क्वेश्चन 19 ये कि अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द का क्या मतलब होता है। विद्यार्थी शब्द क्या है यहाँ पे, संज्ञा, विशेषण, गुण या विशेष्य। तो अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर डी, विशेष्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20वां क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में सकमक क्रिया है। ऑप्शन है आपके सामने, बालक पढ़ता है, राम खाना खा चुका है, गोपाल पानी लाओ, अध्यापक ने लड़कियों को पढ़ाया। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अध्यापक ने लड़कों को पढ़ाया, यह सकमक क्रिया है। ये दोनों आप लोग क्रिया पढ़ लीजिएगा इसको डिटेल से, सकमक क्रिया और अकमक क्रिया के बारे में। कौन सा शब्द सकमक क्रिया है, रोना, सोना, हंसना, रोना या लिखना। तो सकमक क्रिया की बात हो रही, तो ये लिखना जो होगा सकमक क्रिया है। आगे बढ़िए क्वेश्चन 22 की तरफ चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 ये आ गया कि राम लिपिक से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में लिखवाता है क्रिया का कौन सा रूप है। अपूर्ण क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्णार्थक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। तो राम लिपिक से पत्र लिखवाता है, तो कैसा कार्य हुआ और इसमें किस प्रकार क्रिया हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णार्थक क्रिया, क्योंकि राम पत्र लिखवा रहा है, खुद नहीं लिख रहा है, इसलिए ये पूर्णार्थक क्रिया होगा। क्वेश्चन 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 की तरफ बढ़ते हैं। वह खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर में कौन सा रूप दिखता है। पूर्णार्थक, पूर्वकालिक, संयुक्त या नाम धातु। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पूर्वकालिक क्रिया बताना है, तो इसमें कौन सा क्रिया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि खाकर कौन सा क्रिया है। तो इसमें पहला काम कौन सा हुआ, खाना कि सोना। तो पहले काम हुआ खाना और उसके बाद हुआ सोना। तो जो पहले काम हो रहा है उसे बोलेंगे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि यहाँ खाकर कौन सा क्रिया पूछा, पूर्वकालिक। यदि पूछता सोना कैसा क्रिया है, तो इसके बाद की क्रिया हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 24 की तरफ। निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास किसमें प्रयुक्त होता है। राजरानी, त्रिशूलधारी, रात दिन या चतुर्भुज। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिशूलधारी जो है वे बहुव्रीहि समास है। किया जा सके
उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? जो साध्य, असिद्ध, अलभ्य या दुरूह हो। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो साध्य उसे बोलेंगे जो आसानी से सिद्ध न हो सके। और असिद्ध क्या होता है? जो आसानी से सिद्ध न हो सके। 27 ये है कि मिट्टी का माधव होना का क्या अर्थ होता है? मूर्तिवान होना, संवेदनशील होना, मूर्ख होना या स्तब्ध होना। तो मिट्टी सही उत्तर हो जाएगा स्तब्ध होना, यही होता है मिट्टी का माधव होना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 29-28 की तरफ। छात्र द्वारा अवकाश के लिए लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र के अंत में लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? आपका स्नेह, आपका शुभेच्छु, या आपका आज्ञाकारी, या आपका भवदी। तो छात्र यदि प्रार्थना पत्र लिखता है तो इसके लिए होना चाहिए आपका आज्ञाकारी। क्वेश्चन 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 ये कि घाव पर नमक छिड़कने का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन का आंसर लगाते रहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वे होगा दुखी को और दुखी करना ही घाव पर नमक छिड़कना का अर्थ होता है। क्वेश्चन 29 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए यह है कि दिए गए विकल्पों में से संधि शब्द का विलोम बताना है। संधि शब्द का विलोम बताना है, समास, व्यास, अधिन्यास या विग्रह। तो इसका बहुत इजी उत्तर है, वे होगा ऑप्शन नंबर 4 विग्रह। संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह। तो इस प्रकार के हिंदी के प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।